नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, आज हम बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आपने बहुत जगह ऐड देखा होगा, बहुत जगह सुना होगा, बहुत सारे लोगों से जाना होगा कन्यादान पॉलिसी या कन्यादान कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह कोई ऐसी पॉलिसी इस नाम की नहीं है, यह एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अपने इंडिया में कल्चर, एक परंपरा है कि हम बच्चियों की शादी के लिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स चाइल्ड, जब उनकी शादी करते हैं तो कन्यादान किया जाता है। तो यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बच्चियों की शादी के टाइम में आप उनको कन्यादान कर सकें, अच्छे रूप से उनका आर्थिक अच्छे से अरेंजमेंट करके अच्छे से उनका कन्यादान किया जा सके, उसके लिए एक आप प्रोविज़न कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कन्यादान के टाइम यानी बच्चियों की शादी के टाइम आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी मिले, जिससे आप उनकी शादी विवाह की प्लानिंग कर सके, उनकी शादी कर सके या उनका कन्यादान कर सके। दोस्तों, एक कन्यादान कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट में किस तरह से पैसे आपको पे करने हैं, कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं, कब पैसे मिलने वाले हैं और अलग अलग क्या क्या और सब बेनिफिट हैं, वो मैं आज इस कॉन्सेप्ट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, स्पेशली आज के टाइम में अगर देखा जाए तो 25, 26, 27 ईयर्स के एज में शादियाँ की जाती हैं, क्योंकि बच्चों की हायर एजुकेशन होती है, बच्चों की एजुकेशन होती है। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ही कोई भी पेरेंट अपने बच्चों की शादी करने के लिए सोचता है, और सोचना भी ऐसे ही चाहिए। जब तक वो उसके लिए तैयार ना हो मेंटली फिजिकली, तब तक उनकी शादियों के लिए ज़्यादा जिद करने की पुरानी जो कवायद हुआ करती थी, जो पुरानी रीति रिवाज थे, उस तरह से तो आजकल चीज़ें नहीं चले और नहीं चलाना ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर 25 ईयर्स की एज में बच्चियों की शादी के लिए अगर कोई पेरेंट प्रोविज़न करना चाहता है तो कन्यादान पॉलिसी में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे क्या करना है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मान लीजिए कोई एक पेरेंट है, कोई एक फादर है जो अपनी बच्ची की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट में। उनकी एज 30 ईयर्स की है और मान लीजिए बच्चे या जो भी उनकी चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड, उसकी एज मान लीजिए 1 साल है। 30 साल का फादर और 1 साल की वो बच्ची है। अगर इस कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? दोस्तों, LIC के इस कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे ये हैं कि अगर 25 साल की एज में बच्ची की शादी होगी तो एक लमसम अमाउंट उस समय फादर को मिलेगा जो बच्ची की शादी के लिए खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये बहुत ही छोटा अमाउंट है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा होगा, अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई फादर अगर अपनी बच्ची की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो बच्ची की शादी के टाइम पर उनको अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख रुपए एक साथ में लमसम फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया मिलेंगे, जिससे वो अपनी बच्ची का कन्यादान कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्ची की शादी 25 साल की एज में वो करना चाहते हैं तो लास्ट के 3 साल उनको प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं होती है। इस कॉन्सेप्ट में LIC की तरफ से लास्ट के 3 साल छूट मिलती है कि लास्ट के 3 साल बिना प्रीमियम भरे उनको ये सारे पैसे मिलने वाले हैं। यानी जितने साल की ये पॉलिसी होगी उसमें लास्ट के 3 साल उनको पैसे नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि बच्ची की कन्यादान के लिए वो प्रोविज़न कर रहे हैं। तो ये LIC की तरफ से उनको 3 साल की लास्ट में प्रीमियम की छूट मिलती है, वेवर मिलता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इन केस मान लीजिए कोई ऐसी मिस हैपनिंग्स हो जाती है कि ये बच्ची की शादी के पहले जो फादर ने प्रपोज किया है, जो फादर इस पॉलिसी के, इस कॉन्सेप्ट के प्रपोजर हैं, जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी के लिए प्रोविज़न किया है, इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा? अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटती है कि बच्ची की शादी के पहले बच्ची के फादर, जिन्होंने पॉलिसी कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो ऐसे ही इमोशनल और फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है उस फैमिली पे। तो वो फैमिली बच्ची की शादी के लिए और कैसे, कहाँ से खर्चे अरेंज करेगा या पैसे कहाँ से अरेंज करेगा उनकी पढ़ाई के लिए, उस बच्ची की शादी के लिए। तो ये ऑलरेडी पहले से एक बर्डन होता है उस फैमिली पे। तो इसमें ये प्रोविज़न है कि मान लीजिए उसके पहले कभी भी अगर बच्चे के फादर की डेथ होती है, जिन्होंने पॉलिसी लिया है या कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट किया है अपनी डॉटर के लिए, तो लीजिए प्राकृतिक रूप से उनकी डेथ हो जाती है, कोई बीमारी से, हार्ट अटैक से या कुछ इस तरह से हो गया, अगर बच्चे के फादर की डेथ हो गई तो उस फैमिली को इमीडिएटली LIC से 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर एक्सीडेंटली उस फादर की डेथ होती है तो इमीडिएटली LIC से उस फैमिली को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद उस बच्ची की पढ़ाई के लिए, फर्दर वो एजुकेशन उसका कंप्लीट हो सके, उसके लिए हर साल LIC से गारंटेड टैक्स फ्री 50,000 रुपये बच्ची को मिलते रहेंगे। यानी अगर नेचुरली डेथ होती है तो 5 लाख रुपए, एक्सीडेंटली अगर डेथ होती है तो 10 लाख रुपए, प्लस हर साल 50,000 रुपये उस फैमिली को मिलते रहेंगे ताकि उस बच्ची का एजुकेशन कंप्लीट किया जा सके। ये पैसे उसकी शादी के उम्र तक मिलते रहेंगे, नहीं उसकी 25 साल की उम्र तक मिलते रहेंगे। और जब 25 साल की बच्ची हो जाएगी तो फिर से LIC से जो पूरा पैसा पहले मिलने वाला था
वो फिर से मिलेगा ताकि उस बच्ची का कन्यादान किया जा सके। यानी अगर फादर ने इस कन्यादान कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट किया है अपनी बच्ची के लिए तो वो रहे, और भगवान करे कि ऐसी कुछ घटना ना हो, लेकिन अगर ना रहे तो भी उस बच्ची का कन्यादान गारंटेड हो जाएगा LIC की तरफ से। LIC की तरफ से बच्ची की पढ़ाई के लिए हर साल 50,000 रुपये आते रहेंगे, प्लस उसकी शादी के लिए भी पैसे मिलेंगे, जिससे वो उस बच्चे का कन्यादान वैसे ही हो सके जैसे उसके पिता ने उसके रहने पर सोचा हुआ था। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कन्यादान कॉन्सेप्ट के नाम से बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट कन्यादान कॉन्सेप्ट इसीलिए कहा जाता है कि बच्ची का कन्यादान गारंटेड हो जाता है, बच्चे के फादर रहें या अगर कोई दुर्घटना हो गई ना रह पाएँ तो भी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। बहुत तरह की अलग अलग पॉलिसी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप FD कर सकते हैं, बच्चों के शादियों के लिए आप कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड से यहाँ वहाँ आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो गारंटी, जो इस कॉन्सेप्ट में गारंटी है वो रेयरली कहीं मिलती है। तो इस गारंटी के लिए अगर बच्चियां हैं घर में, अगर आप कोई बच्ची के लिए शादी के लिए प्रोविज़न करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट में आपको आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों ये जो हमने आपको बताया, एक एग्जांपल आपको बताया कि अगर 30 साल का फादर है, 1 साल की बेटी है और उसको अगर इस तरह से पैसे मिलने वाले हैं, अगर फादर को कुछ हो जाता है तो हर साल उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। शुरू में 10 लाख रुपये फैमिली को मिल जाएंगे, हर साल 50,000 उसके एजुकेशन के लिए मिलेंगे, प्लस जब बच्ची की शादी की उम्र हो जाएगी यानी 25 साल की उम्र हो जाएगी तो फिर से जो पैसे मिलने वाले थे यानी 13 लाख रुपए, अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख रुपए फिर से बच्ची की शादी के लिए उस फैमिली को मिलेंगे। इस कॉन्सेप्ट के लिए कितना आपको पे करना पड़ेगा? बच्ची के फादर को अगर इस कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो डेली का उनको अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपये बचाना पड़ेगा, 60 रुपीज़ विद टैक्सेस, पुटिंग ऑल टुगेदर, प्रीमियम एंड टैक्सेस पुटिंग ऑल टुगेदर। डेली का अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपये की सेविंग उनको करनी पड़ेगी। 60 रुपये की सेविंग पर डे के करके इतने अच्छे कॉन्सेप्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता और इससे अच्छा कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। अगर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। हमारे जीवन में बहुत सारे फाइनेंशियल गोल होते हैं, उनमें से एक गोल होता है बच्चों का एजुकेशन और बच्चियों की शादी। स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड की शादी को लेके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहते हैं ताकि फाइनेंशियली कोई वीकनेस ना आए, ताकि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, हम उनकी शादी अच्छे से अच्छे जगह पे अच्छे उनके जीवन के लिए शुरुआत कर सकें। दोस्तों अगर ऐसी आपकी भी सोच है, अगर कोई गर्ल्स चाइल्ड की शादी के बारे में आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको इस कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत महंगा नहीं है, एक 60 रुपये की पर डे की सेविंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हायर अमाउंट में आप कुछ रिटर्न चाहते हैं तो आप हायर, कोई लिमिट नहीं है, आप कितने का भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। ये मिनिमम 60 रुपये का पर डे का इन्वेस्टमेंट हमने आपको बताया है। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं है कि 60 रुपये ही कर सकते हैं, आप कितने का भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा प्रोविज़न आप आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों यह था कन्यादान कॉन्सेप्ट जो हम आपको डिस्कस करना चाहते थे। बहुत ही जल्द हम आपको दूसरे वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ में हाजिर होंगे। बहुत सारे और कॉन्सेप्ट आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर हमारे वीडियोज़ को आप पहले से देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कुछ भी आपको इसमें वैल्यूएबल मिलता है तो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नियर एंड डियर को भी वो बेनिफिट मिल सके, उसके लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी में आपसे दूसरे वीडियो मिलें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।